15 رجب सन 60 हिजरी को मुआविया की मौत के बाद लोगों से यजीद की बैत ली गई। यजीद ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद इन चीदा अफराद से बैत लेने का फैसला किया जिन्होंने मुआविया के ज़माने में यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। इसी बिना पर उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान के नाम में ख़त अरसाल करके मुआविया की मौत की खबर दी। बाद यजीद की तरफ से एक और भी ख़त लिखा गया जिसमें हामियों और मुखालफिन के नाम भी थे जिन्हें कत्ल करने की हिदायत की गई थी। वलीद ने मरवान की मुशावरत से मज़कूरा अफराद को दारुल अम्मारा में बुलवाया। इमाम अपने 30 अजीज़ व अकारब के हमरा दारुल अम्मारा पहुँचे। वलीद ने उन्हें मुआविया की मौत की खबर सुनाई और फिर यजीद का पढ़ के ख़त सुनाया जिसमें उन्होंने हुसैन से अपने लिए बैत लेने की ताकीद की थी। इस मौके पर इमाम हुसैन ने वली से कहा, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि मैं रात की तारीकी में यजीद की बैत करूँ? मेरा ख्याल है तुम्हारा मकसद ये है कि मैं लोगों के सामने यजीद की बैत करूं। वलीद ने कहा, मेरी राय भी यही है। इमाम ने फरमाया, बस कल तक मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी राय का ऐलान करूं। वलीद ने दूसरे रोज़ असर के वक्त अपने अफराद को इमाम के यहाँ भिजवाया ताकि आपसे जवाब वसूल करे। ताहम इमाम ने एक और रात की मोहलत मांगी जिसे वलीद ने कबूल किया और इमाम को मोहलत दे दी। इमाम आली मकाम ने देखा कि मदीना मज़ीद पुरअमन रहा, चुनाचे इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। मदीना से हिजरत से कबल दोबारा वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन को बुलवाया और फिर बैत का तकादा किया। इमाम आली मकाम ने वली से फरमाया कि हम रिसालत नबूवत के अहले बैत और मलाइका के नज़ूल के महल हैं। मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत कैसे कर सकता है? ये तारीख साल जुमला कहकर अपने जवानान के साथ वापस आ गए। मरवान जिसे कि रसूलुल्लाह ने कुरान की वही में क़यानत की वजह से मदीना बरकर रखा था और हुक्म दे रखा था कि मेरे बाद जो खलीफा है इसे मदीना से 3 कोस दूर करता जाए, क्योंकि इसने वही में ख़यानत जैसे सख्त जुर्म का इर्तिकाब किया था। इसकी सज़ा के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मदीना तो रसूल में दाखिला के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म सादर फरमाया था। इसी बिना पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत का मनसब संभालते ही इसे मदीना से और दूर भेजने का फरमान जारी किया। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने भी रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर की पैरवी में मरवान बिन हक्म को मज़ीद 3 फरसख दूर कर दिया था। मगर जब हज़रत उस्मान गनी ने मनसब खिलाफत संभाला तो क़राबतदारी की वजह से इसके साथ नरम हो गए। ख्याल रहे कि ये अम्बी होने के साथ साथ हज़रत उस्मान का दामाद भी था। इसी रिश्तेदारी की वजह से हज़रत उस्मान ने इसे मदीना के गवर्नर का ओहदा सौंप दिया। ये शख्स अपने ससुर की इनायत पर शुक्रगुजार होने के बजाय हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए सरदर्दी का मूजब भी बनने लगा, क्योंकि इसे मदीना बदरी का बहुत कल्क था जिसकी बिना पर यह ख़ानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व अनाद और हसद में मुब्तला था। हैरत यह है कि जब यजीद जबरी खलीफा बना तो उसने अव्वलीन तौर पर इसे ही माज़ूल किया और इसकी जगह अपने चचाजाद वलीद बिन उतबा को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसी मरवान ने यजीद का कुर्ब हासिल करने के लिए वलीद को मशवरा दिया कि इमाम हुसैन को दरबार से ना जाने दो, बल्कि इन्हें फौरी कत्ल कर दो। अगर तुमने आज इन्हें कत्ल ना किया तो फिर तुम कभी इन पर गलबा ना पा सकोगे और इन पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। वलीद ने कहा, अफसोस है तुम पर जो मुझे ऐसा काम करने पर उकसाता है जिसमें मेरी दीन और दुनिया की तबाही है। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि मैं उन्हें कत्ल करूं, यहाँ तक कि अगर वो बैत से भी इनकारी हों तो भी मैं उन्हें हरगिज़ कत्ल ना करूँगा। खुदा की कसम वो अतात खुदाबंदी का मीज़ान है। अगर कोई उनके खून से हाथ आलूदा करेगा तो खुदा के नज़दीक मरदूद होगा। वलीद चूँकि सुलझू शख्स था इसलिए उसने मरवान का मशवरा तस्लीम करने से एतराज़ किया और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की राह में हायल ना हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार से घर लौट आए। जब रात हुई तो अपने जद्द अमजद की मुतहर व मुनव्वर कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए और रोज़ा अत्थर पर यूँ अर्ज़ गुज़ार हुए, मेरे प्यारे नाना या रसूल अल्लाह, मैं हुसैन बिन अली आपका लाडना नवासा, आपकी लख्ते जिगर महबूब तरीन बेटी का नूर नज़र बेटा हूँ। आज मैं आपकी उम्मत में आपकी यादगार हूँ, वो उम्मत जिसे आपने मेरी अताअत का हुक्म दिया और वही उम्मत आज हमारे दर पे आज़ार है। इसलिए आज मैं आपके हजूर इल्तिजा लेके आपको गवाह बनाने आया हूँ
کہ آپ شاہد رہنا کہ آج مشکل کی اس گھڑی میں امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی نے میری مدد نہیں کی، بلکہ ناقدری سے میری وقت ضائع کر دی۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ان ناقدروں نے میری حرمت اور میری آپ سے نسبت و قرابت کا بھی کوئی لحاظ نہ رکھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ شکایت لے کر آیا ہوں کہ آپ ہی میرے ہادی و مولا ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ اور اپنے بھائی حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی اور وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے 2 رات تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر رات گزاری۔